आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। NIOS कक्षा 10 विषय हिंदी के सभी पाठों का हम यहां अध्ययन कर रहे हैं। आइए आज पाठ पढ़ते हैं। पाठ 12 इसे जगाओ। यह एक कविता है। कवि का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। यहाँ पर हम इस पाठ का सारांश और मूल भाव पढ़ेंगे और प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। इससे पहले आप अपनी पाठ्य पुस्तक में जाकर के पूरी कविता को पढ़ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम कविता को ही पढ़ते हैं। पाठ है यानी कविता इसे जगाओ। सपना वह नहीं होता जो नींद में आए, बल्कि वह होता है जिसे पूरा किए बिना नींद ना आए। अब आप ही तय कीजिए कि सपना पूरा करने के लिए आप नींद में पड़े रहना पसंद करेंगे या जागकर सजग होकर सतर्क होकर सपने को पूरा करेंगे। यह भी सोचिए कि क्या बिना जागे कोई काम पूरा हो सकेगा। यदि नहीं तो फिर आलस्य क्यों, नींद क्यों, तंद्रा क्यों। क्यों ना जागें और सजग होकर इस कविता का आनंद लें। क्या हम उन पक्षियों से कुछ सीखेंगे नहीं जो भोर में हमारे द्वार हमें जगाने आए हैं। मूल पाठ। आइए एक बार इस कविता को पढ़ लें। भई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, भई पवन जरा इस आदमी को हिलाओ। यह आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। भई पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ, भई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ। वक्त पर जगाओ, नहीं तो जब बेवक्त जागेगा यह, तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबरा के भागेगा यह। घबरा के भागना अलग है, क्षिप्र गति अलग है। क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। सूरज इसे जगाओ, पवन इसे हिलाओ, पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ। भवानी प्रसाद मिश्र ने यह कविता लिखी है। इसमें सूरज, पवन और पंछी के माध्यम से आदमी को जगाने का आह्वान किया गया है, उसे जगाने का प्रयत्न किया गया है। आइए इस पाठ का मूल भाव पढ़ते हैं। मूल भाव। इसे जगाओ कविता समय पर सजग सचेत रहने और कार्य करने का संदेश देती है। इस संदेश की अभिव्यक्ति के लिए कवि ने प्रकृति का सहारा लिया है, जागने और सोने का प्रतीक रूप में उपयोग किया है। इन सब से यह कविता सुंदर और भावपूर्ण बन पड़ती है। जो लोग सोए हैं अर्थात सजग एवं सचेत नहीं हैं, उन्हें जगाने के लिए यानी सजग बनाने के लिए कवि सूरज, पवन, पक्षी से बहुत ही आत्मीयतापूर्ण आग्रह करता है। इन तीनों से आग्रह करने का कारण यह है कि ये तीनों ही गतिशीलता और सकर्मकता के प्रतीक हैं। कवि चाहता है कि सभी इनकी तरह बने। कवि ने यह संदेश भी दिया है कि सजग रहने की सार्थकता तभी है जब समयानुसार सजग हों। समय निकल जाए तो भागकर उसे पकड़ा नहीं जा सकता। समय निकल जाने पर भागने की अपेक्षा समयानुसार चलना ही बेहतर है। इस पाठ में मुख्य बिंदु कि सूर्य, पवन और पक्षी प्रकृति के अंग हैं और मनुष्य के साथी भी। प्रकृति अपने नियमित कार्यकलापों के माध्यम से मनुष्य को भी जगाकर कार्य करने की प्रेरणा देती है। इसलिए जीवन में सोए हुए प्राणी को जगाने की प्रेरणा देने के लिए कवि ने प्रकृति को आधार बनाया है। सपने देखना आवश्यक है क्योंकि इससे बड़े उद्देश्य निर्धारित होते हैं और उन्हें प्राप्त भी किया जाता है। लेकिन सपनों में खोए रहना निष्क्रियता की ओर संकेत करता है। शेख चिल्ली और मुंगेरी लाल सपनों में खोए रहते थे, इसलिए हंसी के पात्र बने। अब बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ते हैं।
सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भई सूरज में भई संबोधन किस प्रकार का है? इसका उत्तर होगा आत्मीय। इस कविता में किसे जगाने के लिए कहा गया है? जो सच से बेखबर हैं उन लोगों को जगाने का प्रयत्न किया गया है कि जो सोए हुए सपने देखते हैं और खुली आंखों से सपने देखते हैं उनमें अंतर होता है। यानी कि जो लोग सच से बेखबर हैं उन्हें जगाने के लिए यहाँ पे प्रयत्न किया गया है, कहा गया है। कविता में क्षिप्र किसे बताया गया है? क्षिप्र जो अवसर को नहीं चूकता उसे क्षिप्र कहा गया है। कवि ने जगाने का अनुरोध सूर्य, पवन और पक्षी से किया है क्योंकि वे क्रियाशील हैं, हमेशा कार्य करते रहते हैं, कभी रुकते नहीं हैं। प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। प्रश्नों के माध्यम से हम पूरे पाठ को समझने का भी प्रयास करेंगे। प्रश्न 1। इसे जगाओ कविता में किसे जगाने के लिए कहा गया है और क्यों? उत्तर। कवि ने भटके हुए, अपने आसपास के वातावरण से बेखबर, सपनों में खोए रहने वाले, केवल कल्पना में डूबे हुए निष्क्रिय व्यक्तियों को जगाने के लिए कहा गया है क्योंकि समाज का व्यक्ति भटक जाएगा तो राष्ट्र का ही अहित होगा। इसलिए कविता में इन लोगों को जगाने के लिए कहा गया है। प्रश्न 2। इसे जगाओ कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है? इसे जगाओ कविता में आदमी को सदैव सजग, जागरूक बने रहने का संदेश दिया गया है। दिशाहीन भटकने की अपेक्षा सोच समझकर प्रयास करने के महत्व को दर्शाया गया है। सपनों की दुनिया से बाहर निकलकर कर्म में लगने के लिए कहा गया है क्योंकि अवसर चूक जाने पर व्यक्ति प्रगति की दौड़ में पिछड़ जाता है। प्रश्न 3। इसे जगाओ कविता में कवि ने किस किस से सोए हुए व्यक्ति को जगाने का आग्रह किया है और क्यों? अथवा इसे जगाओ कविता में सूरज, हवा और पक्षी के किन किन गुणों के कारण उनका उल्लेख किया गया है? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही होगा। उत्तर। कवि ने सूरज, हवा और पक्षियों से सोए हुए व्यक्ति को जगाने का आग्रह किया है क्योंकि सूरज रोज उदित और अस्त होता है, वह समस्त हलचल का स्रोत है। हवा निरंतर चलती रहती है और संसार को जीवन प्रदान करती है। पक्षियों का कलरव प्रातःकाल से ही जीवन के गीत सुनाता है। इसलिए सपनों में सोए हुए अथवा समय की गति न पहचानने वाले व्यक्ति को वास्तविकता से परिचित कराने की आवश्यकता के कारण सूरज, हवा और पक्षियों से जगाने का आग्रह किया गया है। प्रश्न 4। इसे जगाओ कविता के आधार पर बताइए कि कवि ने सूरज को मनुष्य को जगाने का काम क्यों दिया है? इसका उत्तर है कि सूरज रोज उदित और अस्त होता है। सूरज का रोज उदय होना और अस्त होना आप देखते ही हैं। वह संसार को जीवन ऊर्जा प्रदान करता है और प्रकाश देता है। वह समस्त हलचल का स्रोत है। इस तरह सोए हुए आदमी को जगाने और क्रियाशील होने का संदेश देने के लिए सूरज उचित माध्यम है। अतः कवि अटल सत्य एवं प्राकृतिक रूढ़ियों का सहारा लेकर समाज को जगाने का प्रयास करना चाहता है। प्रश्न 5। बेवक्त जगाने का परिणाम क्या होता है? उत्तर। कि बेवक्त जगाने का अभिप्राय है कि समय पर काम न करना। सोया हुआ बेखबर व्यक्ति घबराकर हड़बड़ाहट में कुछ करने का प्रयास करेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। परिणाम स्वरूप क्रोध एवं मानसिक तनाव के कारण
वह जीवन में पिछड़ता और असफल होता चला जाएगा। इसलिए हर काम समय पर करने के लिए कहा जाता है। प्रश्न 6 कि निम्नलिखित काव्यांशों के कवि व कविता का नाम बताते हुए काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। यह कविता में आया है कि क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। इसमें कविता का नाम है इसे जगाओ, कवि का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। अब इन दोनों लाइनों का यानी कविता का इसका सरल अर्थ यहाँ पे है कि क्षिप्र गति अर्थात तेज गति से चलने में फर्क होता है। तेज गति का अर्थ सही अवसर पर सचेत होना है, सही मौके पर न चूकना है। कवि कहता है कि वही व्यक्ति बुद्धिमान है जो सही अवसर का भरपूर उपयोग करते हैं, वे ही प्रगति करते हैं। सही क्षण में सजग व्यक्ति ही लक्ष्य प्राप्त करता है। अतः हमें सदैव सजग रहना चाहिए। काव्य सौंदर्य में कि घबराकर भागने और क्षिप्र गति में अंतर बताकर कवि ने उचित समय और अवसर पर सचेत करने के महत्व को बड़ी सरलता से स्पष्ट किया है। आदमी को सदैव सजग, जागरूक, कर्मशील बने रहने का संदेश दिया गया है। सहज, सरल और आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। मुक्त छंद है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। क्षिप्र, सजग आदि तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर वार्तालाप यानी बातचीत की शैली का सुंदर प्रयोग हुआ है। यह इस कविता का सौंदर्य है। दूसरा कि जरा इस आदमी को हिलाओ। यह आदमी जो सोया पड़ा है, जो सत्य से बेखबर, सपनों में खोया पड़ा है। इसका सरलार्थ पढ़ते हैं। सबसे पहले उत्तर देते समय ध्यान रखें कि कवि और कविता का नाम जरूर लिखें। कविता का नाम है इसे जगाओ और कवि का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। सरलार्थ। प्रस्तुत काव्यांश में एक सोए हुए आदमी का वर्णन है, मगर यह जो सोया हुआ आदमी है वह नींद में सोया हुआ नहीं है, बल्कि इसके इर्द गिर्द की दुनिया में क्या कुछ घटित हो रहा है इससे वह अनजान है। यह आदमी वक्त को ठीक से नहीं पहचान रहा है। वह इस सबसे बेखबर सपनों में खोया हुआ है। सपनों में खोए रहने का अर्थ है केवल कल्पना में डूबा रहना, जीवन में निष्क्रिय होना। जो आदमी सपनों में खोया रहता है वह सपने के सच को पाने के लिए प्रयास करने का समय खो देता है और सपना टूटने पर खुद को वहीं का वहीं खड़ा पाता है। कवि ने ऐसे सोए हुए आदमी को जागरूक बनाने के लिए कहा है। काव्य सौंदर्य। आदमी को जागरूक बने रहने का संदेश इस काव्यांश में दिया गया है। अपने आसपास के वातावरण से बेखबर, जो केवल कल्पनाओं में डूबे हुए व्यक्ति हैं, सपनों में सोए हुए व्यक्ति को सजग किया गया है। काव्यांश में बड़ी सावधानी व खूबसूरती से सहज, सरल और आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। जीवन में सोए हुए प्राणी को जगाने की प्रेरणा देने के लिए कवि ने प्रकृति को आधार बनाया है। इसमें कवि ने सूर्य, पवन और पक्षी के माध्यम से व्यक्ति को जगाने का प्रयास किया है। बातचीत की संबोधन शैली का सुंदर प्रयोग किया गया है। भाषा में सादगी है और भावों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण समर्थ है कि जो कविता बताना चाह रही है वो हमारी समझ में आसानी से आ रही है। नई कविता की विशेषताएं द्रष्टव्य हैं। सच से मैं सवर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। काव्य में मुक्त छंद है। उर्दू फारसी के शब्दों का प्रयोग जैसे जरा,
बेखबर का हुआ है। तद्भव शब्दों का प्रयोग जैसे सपनों, सच, सूरज का हुआ है। इस तरह से आपने इस पूरे पाठ का मूल भाव और प्रश्नोत्तर पढ़े। एक बार पूरी वीडियो को ध्यान से देखें और इन सभी प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में लिख लें और याद करें। आने वाली सभी वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।